नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 1 जून से लेकर 7 जून के मध्य कैसा बीतेगा आपका ये सप्ताह हम आपको बताने वाले हैं। यह जो मौका है 7 दिनों का आपको जो मिल रहा है, इ इसमें क्या शुभ क्या अशुभ हो सकता है, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे सही चीज़ें हैं, ये सब हम आपको बताएँगे। ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और 1 से 7 तारीख का हम राशिफल आपको बताएंगे, साप्ताहिक राशिफल, ताकि आप आने वाले वक्त को अपने हिसाब से प्लान कर सकें। अब 2 प्रश्न मैं आपसे करूंगा। पहला प्रश्न ये है, उत्तर भी मैं ही दूंगा। पहला प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमें कुछ मिलता नहीं है। भाई आप कहते हैं बहुत अच्छा है लेकिन हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं। कौन सी जन्म कुंडली? जो कुंडली लेकर आप पैदा हुए थे और जो वर्तमान में चल रहा है 2022। जब दोनों का मिलन सही होगा तभी काम आगे बढ़ेगी, गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। अब आप कहते हैं कि मैं अभी अच्छा कर लूँ और मेरी पिछली ज़िंदगी जो मेरी कुंडली थी उसके ग्रह सितारे कमज़ोर रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको जवाब मिल गया कि आप क्यों पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते, जबकि हम कहते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई कैसे सही किया जाए। सही करने के लिए आपके पास सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है। वो रास्ता है अपनी जो जन्म कुंडली है वो बनवाइए। जन्म कुंडली जब आप बनवाएंगे तो उसमें पूरी आपकी पूरी ज़िंदगी की कहानी, यानी पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब निकल जाएगा। फिर देखा जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, किसको कितनी पावर देनी है, कौन कितना कमज़ोर है, किसको दान करना है, किसको धारण करना है, किसकी मंत्र पढ़ने हैं, पूजा किस भगवान की करनी है, नहीं करनी है, घर में करनी है, मंदिर में करनी है, जो दूध पीना है कि दूध दान करना है, बादाम खाने हैं कि बादाम भगवान को चढ़ाने हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन को संवारती भी हैं और बिगाड़ती भी है। तो जन्म कुंडली जब आपकी बन जाएगी तो आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी और जो जन्म कुंडली लेकर आप पैदा हुए थे उसके भी सितारे मजबूत और वर्तमान के भी सितारे मजबूत, तो गाड़ी भाग जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। देखिए 10 सेकंड और सुनिएगा, फिर अपना राशिफल सुनिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं तो आपको तो लाभ होता ही होता है, बल्कि आपका परिवार भी सुखी रहता है, क्योंकि आपसे आपका परिवार चलता है। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर के खर्चे, आपकी शोहरत, धन दौलत, अगर आप अच्छे मजबूत होंगे तभी तो वो अच्छे होंगे। और आप ही कमज़ोर होंगे तो वो कैसे मजबूत हो पाएंगे? बहुत कम चांस होते हैं। पैसा जोड़िए, लेकिन थोड़ा पैसा ज्योतिष पर भी लगाइए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि ज्योतिष में 1 लगाएंगे तो 10 मिलेगा। और मैं मानता हूँ हर एक क्षेत्र में धोखाधड़ी है। अपनी बुद्धि से लगाइए, सोच समझकर अपनी कुंडली बनवाइए, लेकिन बनवाइए। अगर आपको हमसे कोई सहायता चाहिए कुंडली के विषय में तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी कुंडली को बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 7 तारीख के मध्य आपकी जीवन में क्या घटित होगा जून के महीने में। आइए शुभारंभ करें। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और बात अगर अच्छी लगे तो कभी भी जाके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। आइए अब आपके सप्ताह का हाल हम बताते हैं। सप्ताह के शुरू का समय महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं है। सोच समझकर काम की शुरुआत करिएगा। जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसमें भी सावधानी रखिए। इसके अतिरिक्त यह समय नए काम शुरू करने के लिए भी अनुकूल नहीं है। पुराने कामों में भी थोड़ा सावधानी रखिएगा और खर्च वगैरह आपका बढ़ सकता है। कुछ यात्राएं थकाने वाली हो सकती है। सेहत के ऊपर धन खर्च हो सकता है। इसी वजह से आपका मूड खराब हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करें, कार्यों को धैर्यपूर्वक करें, आत्मविश्वास के साथ करें तो ही बढ़िया रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए कुछ शुभ रहेगा। इस अवधि में आप अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे और आपकी आमदनी में कुछ बढ़िया होगी
और आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। इस समय में आप अपने आय के संसाधनों को दुगना करने की कोशिश करेंगे। यह सप्ताह धन आगमन की वृद्धि के लिए विशेष रहेगा। सप्ताह का अंतिम भाग वित्तीय लाभों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। परिवार में समृद्धि और बचत होती रहेगी। पर्याप्त वित्तीय लाभ होने से आपके परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। घर में सब लोग खुश रहेंगे। परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतें पूरी होंगी। धन का अभाव होने के कारण कोई एक आध इच्छा अधूरी रह सकती है। शुरुआत थोड़ी सी धीमी है, लेकिन मध्य और अंत बहुत ही बढ़िया है। जून का पहला दिन यानी जून की पहली तारीख आपके लिए थोड़ी-सी आपकी जो आमदनी है उसको बढ़ाएगी, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो व्यर्थ के धन खर्च से बचना होगा। परेशानियां आ सकती हैं, कामों में रुकावटें परेशानियां पैदा हो सकती हैं। आपके छोटे भाई बहन से तू मैं हो सकती है। जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। स्वयं पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, जुबान को मीठा रखें और किसी भी प्रकार का धन का निवेश करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। 2 जून की बात करें, आज का दिन अपव्यय और उदासी को दिखा रहा है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में निराशा मिल सकती है। आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए धैर्य धारण करें। समस्याओं के निदान हेतु ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और यात्रा पर जाते समय सावधानी रखें। किसी से भी कुछ लेन देन करना है, बातचीत करनी है, सावधानी रखें। पैसे को सोच समझ कर खर्च करें और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को सही सलाह दे सकते हैं। पति पत्नी के बीच में तनाव रहेगा। आज आप अपने घर वालों की बात नहीं सुनेंगे। 3 जून की बात करें तो थोड़ी सी बुद्धि आपकी सही होगी। आप रात में सोएंगे, चिंतन करेंगे, अच्छी नींद लेकर उठेंगे तो आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। एक बेहतर दिन की शुरुआत करेंगे। व्यापारियों को आज छोटे मोटे लाभ होने शुरू हो जाएंगे। यह समय सट्टेबाजी, शेयर मार्केट पर निवेश करने के लिए भी ठीक रहेगा या उसकी योजना बना सकते हैं। आप आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए प्रसन्नता का दिन रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लिए जाएं तो और भी बेहतर रहेगा। 4 जून को फिर बढ़िया सा माहौल रहने वाला है। घर परिवार में खुशियां रहने वाली हैं। सामाजिक गतिविधियों में आप शामिल होंगे। आर्थिक पक्ष से संतुष्ट रहेंगे। आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे। परिवार में आप वक्त बिताएंगे, काम-काज करेंगे, हाफ डे की छुट्टी वगैरह ले सकते हैं। आप अपनी आँख का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर थोड़ी चोट वगैरह लग सकती है। आपकी आमदनी के कुछ नए रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक कार्यों में जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई ठीक करेंगे, बच्चों का भी साथ आपको मिलेगा। बात करेंगे 5 जून की, तो आज कड़ी मेहनत करने का दिन होगा। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। आपको आपके भाई बहनों का साथ मिलेगा। संबंध अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट में सट्टेबाजी में समय शुभ नहीं है। जोखिम मत उठाइए। जो चल रहा है वैसे ही करते रहिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है। पुराने मित्रों से संपर्क होगा। विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। बोलचाल में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मांसाहार का प्रयोग ना करें। आज संभल कर रहें। 6 जून आप अपनी हिम्मत से कुछ ऐसे काम कर लेंगे जो मुश्किल होंगे और आपके काम की तारीफ होगी। यात्राएं अच्छी रहेंगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। कोई वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसे स्थगित कर दें। आपके संबंध आपके जीवन साथी से थोड़े से लड़ाई झगड़े में बदल सकते हैं। 7 जून की बात करें तो कड़ी मेहनत का दिन है। उद्देश्य में प्राप्ति होगी। कड़ा संघर्ष जो है अच्छी रिजल्ट लेकर आएगा। आप अपनी हिम्मत और अपने अथक प्रयासों से आगे बढ़ेंगे। आपको छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। आपके बच्चे आपको शुभ समाचार सुना कर देंगे। प्रेम करने वाले युगल जोड़ों के लिए मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। यह समय किसी नए व्यापार में पैसा लगाने के लिए शुभ नहीं है, लेकिन योजनाएं बनाने के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह पैसों से भरा हुआ है, आमदनी से भरा हुआ है। थोड़ी शुरुआती दिनों में समस्या है। पारिवारिक जीवन के जो मूल्य हैं उन पर आप खरे उतरेंगे। अपने यारी दोस्ती रिश्तेदारी को अच्छी तरीके से निभाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आपको करीब करीब 75% शुभ लाभ मिल रहा है और आपके लिए 7 नंबर लकी रहने वाला है। तो आपको हनुमान जी की उपासना के साथ साथ भगवान शिव की भी उपासना करनी है ताकि आपका मन निर्मल बना रहे। योग प्राणायाम करना है और हनुमान जी की तो करिए ही करिए और शिव जी को भी प्रसन्न रखिए। इसके साथ साथ देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए ताकि आप अपनी जन्म कुंडली को जांच करा के अपने बारे में जान सकें कि आप क्यों इस धरती पे आए हैं और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस ये मत सोचिएगा कि जन्म कुंडली बनवाने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ कर्मों से होता है। कर्म बाद में है और भाग्य पहले है। देखिए, अगर भाग्य मजबूत होगा
तो आपको बहुत सारी चीज़ें कम मेहनत में मिल जाएंगी। लेकिन कई बार कठिन मेहनत करने के बाद भी भाग्य कमज़ोर होता है तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी किस्मत के सितारे को बुलंद कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।